नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएसएससी ने 24 अप्रैल को मेंस की परीक्षा ले ली दरोगा 2213 के लिए। अब ऐसे में जो क्वेश्चन पूछा गया, जो सवाल पूछे गए, उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर विवाद हो रहा है, जिस पर ये साफ नहीं हो पा रहा कि उसका आंसर क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, बीपीएसएससी ने परीक्षा ले ली 2213 दरोगा की मेंस की। अब ऐसे में क्या लगता है कि जो सवाल एक है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने का जो सवाल है कि एशिया के साथ नहीं, जो सवाल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हो गए, व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हो गए, तो इस सवाल के जवाब में लड़के उलझ गए हैं। देखिए, उलझने की बात नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी अधिनियम पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी अधिनियम पढ़ाया जाता है, और BL फाड़िया की किताब है, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा कि 1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि जितने भी अधिनियम बने हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम हो, उसके बाद 1813 का अधिनियम था। तो 1813 के अधिनियम में कुछ प्रावधान थे, जैसे कि उच्च शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा, ईसाई मिशनरी भारत के अंदर कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बच सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही साथ 1813 में ये भी कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय तथा चीन के साथ अफीम के व्यापार को छोड़कर उसके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। ये है, स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को के 90% भाग को समाप्त कर दिया गया 1813 में। लेकिन 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम बने। साथ ही साथ अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को भारत में आने जाने, बसने, भूमि खरीदने और व्यापार करने की छूट दी गई। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो चाय और चीन के साथ अफीम का व्यापारिक एक अधिकार बचा हुआ था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे यूट्यूबर मास्टर हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो जाते तो फिर अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को 1813 में ही भारत में आने की छूट दे दी जाती और व्यापार करने की छूट दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके यूरोप के अन्य कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। इसलिए आंसर किसी भी परिस्थिति में 1833 होगा। आप कोई भी किताब पढ़िए, किसी भी अधिनियम में किताब पढ़िए, मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा मॉडर्न इंडिया किताब पढ़ा है और अधिनियम के अलग से किताब पढ़े हैं, उसमें स्पष्ट है 1833, क्योंकि 1833 में अगर व्यापारिक एक अधिकार समाप्त नहीं होता तो निश्चित रूप से 1833 में यूरोप के अन्य व्यापारिक कंपनियों को भारत में व्यापार करने की छूट नहीं दी जाती। अब ये 1813 में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 1833 इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए लड़कों को कंफ्यूज होने और अन्य यूट्यूबर जो टीचर हैं, जो सब कुछ पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और विवाद समाप्त नहीं करते हैं, विवाद उत्पन्न कर देते हैं, उनको मैं बता दूं कि 1833 इज द करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर, कि 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो ये गुरु रहमान ने साफ कर दिया कि जो सवाल ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का था, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, उसका जो सही आंसर है वो 1833 है। अब ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने 1833 में टिक किया है वो इत्मीनान में रहें कि उनका आंसर बिल्कुल सही है।
आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।